सीरियल मनमाज़ी के नेक्स्ट एपिसोड में अब आया बहुत ही बड़ा शॉकिंग ट्विस्ट, क्योंकि हमेशा के लिए जो है वो अब हादी वालों को सीरत छोड़कर जाने वाली आने वाले के साथ में आप लोगों को दिखाया जाएगा कि दादा जान को जो बहुत ज़्यादा होता है शुजा के ऊपर गुस्सा, लेकिन शुजा जो होता है जब अपना पैसा बोरिए गोल करके जहाँ से हमेशा के लिए चला जाता है तो दादा जान शुजा को कॉल करता है, इसके साथ बात करता और कहता है कि तुमने आखिरकार ऐसा क्यों किया। जब तुम ऐसा की घटिया हरकत कर रहे थे तो तुम्हारा हक बनता था कि तुम ये सब कुछ बताते। सीरत तो तुम्हारे साथ बहुत सीरियस थी, लेकिन तुमने उसकी ज़िंदगी को बर्बाद करके रख दिया। ये बात जब जहाँ पर जो वो शुजा सुनता है तो ये दादा जान को समझाने की कोशिश करते और कहते हैं कि देखो दादा जान, आप मेरे ऊपर यकीन करें, आप बिलीव करें मेरे ऊपर कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैं सिर्फ उसे उसके पास गया था, उसको समझाना चाहता था, उसके साथ प्यार से बात करना चाहता था, लेकिन जब वो उसने मेरी बात तक नहीं सुनी। तो ये बात जब जहाँ पर दादा जान सुनते हैं तो सफल फास में इनकार कर देता है और कहता है कि बस कर दें, बहुत हो गया, ये ड्रामे करना छोड़ दें, सब कुछ मुझे पता है कि तुमने क्या कुछ किया उसके साथ। तुम जब वो उसको मजबूर कर रहे थे, उसके ऊपर जुल्म कर रहे थे, जिसकी वजह से सब कुछ हुआ है। पुलिस कभी भी हमारे घर में नहीं आई थी, अब आपकी वजह से जब उसने हमारे घर के दरवाजे भी देख लिए तो यहाँ पर बड़ा परेशान हो जाता है शुजा यकीन दिलाने की कोशिश तो कर रहा होता है, लेकिन अब इसकी बात के ऊपर कोई बंदा यकीन नहीं करता और जहाँ से जो अब ये मजबूर हो जाता है और जहाँ से भागने की तैयारियों में होता है, लेकिन अब इसकी किस्मत में जो वो कुछ भी नहीं खुला हुआ। तो जहाँ से दादा जान धमकी देगा और कॉल काट देगा। धमकी ऐसे ये देगा कि अगर कुछ भी हुआ सीरत को तो आपको जब वो मैं नहीं छोड़ूंगा, आपके लिए हमेशा के लिए इस घर के जो दरवाजे होंगे ये बंद हो जाएंगे। मज़ीद आप लोगों को इंटरेस्टिंग सीन ये देखने को मिलने वाला है कि मंशा को कुछ भी नहीं पता होता। जिस वक्त जहाँ से शुजा भाग रहा था ना, तो उस वक्त इसने मंशा के साथ ये बात शेयर नहीं की थी, तो इसी वजह से बड़ी परेशान होती है मंशा। नौकरानी को जब इस बात का पता चलता है तो वो आती और आकर बात करती और कहती कि बीबी जी मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। मंशा कहती कि जी बोले, क्या बात करना चाहती हैं। तो नौकरानी कहती है कि भाई वो बता रहे थे सबके भाई सीरत को जब वो शुजा जान से मारने की कोशिश कर रहा, क्योंकि कमरे के अंदर जब मैं गई थी और सबने देखा कमरे के अंदर खून ही खून था। तो ये बात जब मंशा सुनती है तो इस मामले पे शॉक्ड हो जाती है और वो इस बात के ऊपर यकीन भी नहीं करती और कहती कि ये आप क्या कह रही हैं। तो फ़ौरन जो वो यहाँ पर जवाब देती है नौकरानी और कहती है कि जो कुछ भी आपको कह रही हूँ ये सब कुछ सच है, मुझे यही सब कुछ बताया गया, तो मैंने आपके साथ ये बात शेयर की है कि उसे मारने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन उसकी जो जान है ये बच गई है। तो मंशा को अब जाकर इस बात का पता चलेगा और ये अब किसी भी तरह से शुजा के साथ अपना जो रिलेशन होगी ये ख़त्म करने की कोशिश करेगी कि शुजा के साथ अपना ताल्लुक़ ख़त्म किया जाए। लेकिन अब देखते हैं कि जहाँ पर आगे से जो वो क्या रिएक्शन आता है, या क्या मंशा तलाक की डिमांड करेगी शुजा से या मजबूर करेगी। तो इस मामले पे क्या शुजा जो होगा ये तलाक इसे देगा या नहीं देगा। तो यहाँ से मंशा भी जा सकती है मुलाकात करने के लिए। आखिरकार जो आदिल होता है ये अपनी मोहब्बत का इजहार कर देता है। इस मामले पे से बहुत ज़्यादा दुख भी होता है कि अगर मैं उस वक़्त जो वो ये सब कुछ कर देता तो आज ये मुझे छोड़ कर ना जाती। मंशा से हमसा के साथ ये बातें कर रहा होता है तो पीछे से जो हादी भी ये सारी की सारी बातें सुन लेते हैं। हमसा जब ये बातें सुनते तो ये ऐसे समझाते और कहते कि जब सीरत की हालत बेहतर हो जाए ना तो उसके बाद फिर आप अपनी मोहब्बत का इजहार भी कर देना और सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो ये बात जब यहाँ पर जब वो आदिल सुनेगा तो वो कहेगा क्या वो ठीक हो जाएगी। तो हमसा समझ जाएगा और कहेगा कहाँ वो जरूर ठीक हो जाएगी, बस अब दुआ करें। जब इन दोनों की आपस में डिस्कस जारी होती है तो पीछे से हादी भी ये सारी की सारी बातें सुन लेते और जब हादी ये बातें सुनते हैं तो हादी को इस मामले पे बड़ा दुख होता है कि हमने कितनी बड़ी मिस्टेक कर दी। अगर उस वक़्त हम ये सब कुछ करते तो आज वो सीरत इस मुश्किल में ना होती, ये कभी भी छोड़कर ना जाती। तो आखिरकार थोड़ी देर के बाद डॉक्टर आता है, आकर जब वो हादी वालों के साथ बात करता है और कहता है हमने बहुत कोशिश की है बचाने की, लेकिन सॉरी टू से हम अपने मकसद में कामयाब नहीं हुए और सीरत हमेशा के लिए आप लोगों को छोड़कर चली गई। तो ये बातें जब यहाँ पर हादी की माँ सारे के सारे ज़ारा वाले सुनते हैं तो इनको बड़ा धचका लगता है। जो शुजा होता है, शुजा इधर से जब वो टिकट लेने की कोशिश कर रहा होता है और बार बार बातें करता है कि भाई मुझे हरसूत में लंदन की आज ही टिकट चाहिए, क्योंकि ये भागने का मुकम्मल तौर पर प्रोग्राम बना चुका होता है। लेकिन शुजा के लिए अब मुश्किलात खड़ी होंगी। हरसूत में शुजा को पुलिस पकड़ कर लेकर जरूर जाएगी। तो हादी कॉल करता है दादा जान को सब कुछ बता देते और कहते हैं कि बहुत बहुत मुबारक हो कि आपके जो प्यारे जो पोते हैं शुजा, इसने
जो अपना असली कारनामा दिखा दिया है। तो दादा जान जब ये बात सुनेगा तो पूछेगा और कहेगा हादी क्या मतलब। तो हादी उससे कहता है कि भाई वो हमेशा के लिए आपको छोड़कर जा चुकी है, सब कुछ जो वो सीरत सब कुछ बर्बाद हो चुका है। तो वहाँ पर जो दादा जान के हाथ से मोबाइल गिर जाता है और हादी भी वो ज़मीन पर बैठ जाता है और हादी की आंखों के अंदर सिर्फ और सिर्फ आंसू होते हैं, आंसू के अलावा कुछ भी नहीं होता। तो अब यहाँ पर इन दोनों के लिए मुश्किलात तो खड़ी हो जाएगी। अब देखते हैं कि शुजा के साथ क्या होता है, क्या शुजा को पुलिस पकड़ कर लेकर चली जाएगी, शायद ये मुल्क से फरार हो जाएगा। दादा जान भी ये धचका बर्दाश्त नहीं करेगा और ये आएगा आकर माफ़ी मांगेगा सबसे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है, सब कुछ बर्बाद हो चुका है, हर चीज़ हाथ से निकल चुकी है। तो इसी वजह से अब इतनी आसानी के साथ कुछ भी ठीक नहीं होने वाला। आप लोग इस बारे में क्या कहते हैं कि क्या शुजा को अपने किए करते की सज़ा मिलनी चाहिए? क्या सीरत की डेथ होनी चाहिए थी या नहीं? जो कुछ भी सीरत के साथ हुए क्या ये ठीक हुए? अब मंशा क्या करेगी? मंशा लास्ट में तो पर अब तलाक की डिमांड करेगी, बार बार मजबूर करेगी। तो क्या शुजा जो होगा ये मंशा को भी तलाक दे देगा? लास्ट में रहते हैं और सब्सक्राइब लास्ट में कर दें। शुक्रिया।